गोदी ले आती हैं विवाह की कथा करो। इधर बाबा जहावीर धीरे धीरे 12 साल के हो जाते हैं। तो 12 साल की उम्र में एक दिन बाबा सो रहे थे कि एक दिन सो रहे थे, खसखस के बंगले में लग गई पलक की झपनाएं और वो बेटी राजा संजय की जन देखो रहन में सपना देखा रहन का हुआ इसकी दिलदार तुल्ला नगरी राव की सुभैया सात समुंदर। इधर तो बाबा जहावीर ने सपना देखा और उधर बेटी श्रीयल ने सपना देखा। बेटी श्रीयल ने सपने में कैसे देखा? बाबा जहावीर को, इसी घोड़े वाले जवान को खुल गए दोनों नैन, रह गई मन की मन में उठ बैठी चौतरफा लली देखत कोई किसी के पास नहीं। आज श्रीयल सोच लगी, हे परदेसी, हे घोड़े वाले जवान, तुझे ढूंढो तो कहां ढूंढो, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। और क्या बोली है परदेसी? कि ना जानू तेरो, अरे बड़ा 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 बड़ा, कि ना जानू तेरो गाम ठिकाना, ना जानू तेरो गाम चलो बड़बड़ा क्या करो समके अति सुख अरे घोड़े वाले तुमने किस्मत में का चक्कर है? हाँ तो
पीछे करो ये माइक को नीचे बजे तो पेन परदेश की सुमधुरी बंदनी की याद करना बंदनी की याद तकदीर के तकदीर क्या करे तकदीर के लिखे को तकदीर क्या करे ऊपर से गिरे पत्थर फरियादी क्या करे आज मेरा भी इम्तिहान आज मेरा भी इम्तिहान आज मेरा भी इम्तिहान दिल दिया है तो जानूंगी आज भी दिल चला के अपनी बुला के उससे कौन मशहूर उसने करके घर खाए ये हो सुन जाऊं मेरा काम होता है सैकड़ों का हिस्सा ये हो सुन पर जिसकी नीयत खराब होती है जिसकी नीयत खराब उसका खाना खराब होता है उसका खाना खराब होता है आज प्रियम को भैया इधर बेटी श्रीयन सपना देखती है, उधर बाबा जहारवीर सोच लगे ये सपने का हाल अपनी माँ को जाके बताऊंगा तो
तो मेरी मैया कछु ना कछु अकल जरूर बताएगी। आज बाबा जहारवीर लेटे से बैठे है जाते हैं और अपनी मैया के पास में चल दिए। और कैसे डला सर्वेश डल लेने का। हाँ अब ये कथा ब्याह की जन्म लगी जन्म तो है चुको जन्म भाव तो भाई तो भोग और तुम का आते जन्म उठना है बहुत जन्म की जन्म हुआ है ब्याह की अच्छा इन्हें समझ में पूछो कथा समझ में आ अरे ब्याह में ही बताया ना आज जो ब्याज भाई कथा और भाई लेके चलना यार। हाँ तो आज प्रिय भक्तों मैया ने जैसी देखा तो इधर बाबा जहारवीर लेटे से बैठे हो गए और सोच लगी ये सपने का हाल अपनी माँ को जाके बताऊंगा तो मेरी मैया कुछ ना कुछ अकल जरूर बताएगी। और वहां से चल दी। अरे सोवत जागो कुमर से जब ठोर है जाई सोवत जागो कुमर से जब ठोर है जाई आज बाबा जहारवीर केवल भगवती है और बड़ा मीठे चलो बिल्कुल सोवत जागो कुमर सेज बैठो है जाई। सोच लगी ये सपने का हाल अपनी माँ को जाके बताऊं और कैसे डला सर्वेश अरे चलते पास यारे आयो रास्ता पुरानी और सारा चीज़ मेरे जो अरे चलते पास आयो आज माता को पति का बेटी नर ठाकुर बाग હતો કે બાપ હતો बाप ना या तो अन्य भी बाप या तो એ બાપ નહીં બાગ હતો બગીચા अरे भाई का बाग बनो तुलजा हंसका बंगला सारे हुए आए भाई का नाम खड़ी हुए
बांद्रिया सब भामर लई सारे तीर भमरिया लई जैसी देखी मैया वैसी गई उठाए लिया लला और आगे वो तो तुम्हारे डरी आज गृहस्थ को जैसे कहा कि मैया मैंने सपना देखा है, सपने में 7 समुद्र पार तंदुल नगरी की रहने वाली बेटी श्रीयल को देखा है, उसके साथ मैंने 3.5 भामरे ले ली। मैया कहने लगी बेटा बाकी रटनिया छोड़ दे बेटा, तो ना मालूम परदेशन को मामलो वहां को जंजाल बहुत बड़ो है। तो मैया प्यार करें तो बाइते करें माने को ना है बेटा। सुन मैया बेटा ओ मैया हम राजा चौहान जन्म से रही लड़ाई, वहां बसे तो अमरवंशी लड़ाई न करो सगाई। मैया तेरी लड़ाई हो सो बनी रहे, हमारी तो लड़ाई है ना। क्या करिए तो बाइते करिए मैया। ये जो लहुआ कातु का है, हाँ सही कहा था भैया। लगा बोल आएगा ब्याह को भूत चढ़ गया हो लग रही लला। ओ ब्याह मत कर, मान ले कहीं हम तो मैया करे हैं ना माने को कतई नहीं माने। एक बात बता बेटा, हाँ वो कहाँ की लड़की है, क्या उसका नाम है और कहाँ उसका धाम है? मैया हाँ 7 समुंदर पार गाँव एक तुल्ला नगरी, बापू राजा संजय भारी पागर बिटिया श्रीयल श्रीयल कुआरी। आओ बेटा तो बिल्कुल ना है रो भाई समाए गई तरबल में मैया, हम तो तेरे किल्ली ले लाए। अच्छा तरबल में नहीं तना माना में आज बाबा जा
मैया में दहिए बताई और नाथ माता सुनो माता मेरी कन्या बेटा ओ बाकी कटनिया छोड़ दे आए हे मान ले मेरी कई तारीखें बनाई वाली मैया बाकी रटनिया छोड़ दे अरे तेरी अंगुली अंगुली ब्याह हुई एक नहीं तेरे 7 विवाह कर दूंगी 7 हाँ एक एक ब्याह में तो 9 मझिया लग जाता और 7 ब्याह मैया तू कौटे करवाई दिए मैया छोकन बहने बैठी वाले पर अच्छा बराती सी लोटी आती मैया कोई बताए तो दे कहाँ की अरे तो ना मालूम लला हाँ देख सुन कहां से ब्याहूंगी कहाँ से सुने नहीं बता मैया आपको कोई ब्याह जुट चढ़ हुए बेटा ओ अरे तुए बेदम जमुना पार गिरे सुन बेटा सुन भैया सुनियो और ऐसे मैया रे रहिए समझा तो ऐसे आते ये राजू है हाँ ध्यान करो आरे कौन देशा से भयो आप हमारे परदेसी ये परदेसी सिपाही और कौन देशा की कसुर लगाई आगे साथे भयो आप हमारे हीरे ये सोना राजा की जाई पश्चिम दिशा की रे सोना लगाई आते
जमुना पार की छोटी सी और गंगा पार की सी लंबी। हम छोटी तो करिए ना, जिन्हें करवा दे अब भैया एक बात बता दो, हाँ जमुना पार की छोटी सी बात है, तो मैंने मालूम लला जमुना पार की होती तो लंबी। जमुना पार में 60 कुआं हैं, पानी मिलता 60 हाथ की गहराई पे। तो पानी खेचत खेचत पानी खेचत खेचत कुआं से पानी नीचे तक घिसना जाती है, कमर से लच जाती है। अच्छा हाँ और लला अच्छा अरे तोए पे आगो हरी प्यारे की मुजन भारती ये सोना ये दाम ये कैसे मैया बाछ रे नहीं समझा। तुम्हें बयान तो हरियाणा की जाटवी मुचंड भारती। हाँ लला हमारे तुम्हारे यहाँ की नारियां साड़ी बिलाती पहनती और हरियाणा की नारियां सलवार सूट पहनती है। उन्हें के सलवार के गोड़े में तुम सीधे चले जाओगे, धोने आगे लोगे तो हम तो तेरे बहुत बड़ा है, लोग बात में डाल दिए बात डाले। अरे नो समझ ले, वहां के अगर मर्द को अगर नारी पहुंचा पकड़ ले, मर्द की ताकत ना छुड़ाए। बाबा और बेटा नहीं बेटा बनाने मजबूत होती है, खाती है कसमे। अच्छा सब को नाम तो गई क्या है गई एक रह गई एक रहती लल्लू भाई बता भैया आगे खेला एक लकीर पूरी दुनिया पूरी दुनिया बेटा चला लेके बतो भूल उठत ही मचावे भाई भैया एक बात तो बता, हाँ एक बात कह तो पूरी सुना। मेरे को ना बोली तुम ज्योति बाजार में कब घर ही जान चाहो और सवेरो है वो ऐसे तो कुछ है जो बार सही है निकल लो मैं ये सब जैसे आज तैसे निकल चलो तो फायदा में रहोगे। तुम्हें जमाने में हो जाएगी एक मैया बेनिया खान कुत्ते आंखों की भाई हाँ और पर लग गई पूरी हाँ तो वो तेरा सी ईट दिया तो तुम्हारी यार छीट सी बजी जो तेरी बजी तेरी है। तो मैं ना मालूम बड़े बूढ़े मालूम हमारे गुरु जी खुद बताते हैं कि लला हरगोविंद पूरब की माता बहने बहुत लड़क होती, पानी पी पी के चड्डे लेती है। हाँ ऐसे तो कह रहे और हमें तो तुम्हें बता मालूम पड़ेगा वो है। अच्छा हाँ ऐसे तो रहे एक हमारी भाभी है पूरब की और ज्यादा दूर की ना है जाइए गाना अगर इतनी माता मैंने हो देखा हो तो बुराई मत मानी पता नहीं तो अपनी भौजी के ढंग कैसे है कैसे धूना की है ज्यादा दूर की ना है। हाँ तो अब भाभी के कैसे ढंग में ध्यान दें सुनो
बड़ी भाभी के बड़े बड़े भैया बड़े चलो चलो एकदम नहीं बड़ा नहीं तो पीछे वाले कह रहे कभी समझ में आ रही नींद बजाओ बजरे से काम हो रही है हमने शब्द बोली है ध्यान दें फिर सुने बड़ी भाभी के बड़े बड़े भैया बड़े संग बड़ी भाभी के जब भैया कछु काम की बोले जब भैया कछु काम की कहावे वो बड़ी भाभी भाई अपने बड़े भैया बड़े बड़ी आज बाबा जादवी दुकान लगे भैया मैं इन सातों को भाले से मार दूंगा क्यों तन में सीरियल मेरे मन में सीरियल बाबा जादवीर गान लगे भैया तन में श्रीयल मन में श्रीयल बात श्रीयल में बसे प्राण सोबत जियरा मेरो हर लगी बस श्रीयल में बसत मैया मैं इन सातों को भाले से मार दूंगा बेटी ब्याहूंगा तो सपने वाली उसी श्रीयल के साथ मैं भामरे डालूंगा आज प्रेमभक्त बाबा जी जब जिद कर जाते हैं मैया पूछती है बार बार मना करती है तो आज प्रेमभक्त बाबा जी कहने लगे मैया कहने लगी बेटा एक बात बता परदेश का मामला है तू जाएगा और तेरे सर पर कोई दुख मुसीबत भी आएगी और फिर जी बता तू जिस सीरियल को संग छोड़ दे सीरियल की संग मत कर संग करे मैया माने को ना आज बाबा जहारवीर बार बार मैया मना करती लेकिन बाबा जहारवीर मानते नहीं तो मैया से कहने लगे मैया अरे मैया मेरो गोर ने बनाए तो मैया मेरो गोर ने बनाए तो
लो भैया आरे मैया फिर रोने बनाए दो रानी जोड़ा और कहे कहते कोई नीला घोड़ा आरे तेरा घोड़ा आई अल्लाह के तेरा घोड़ा भैया बेटा के और क्या लाला ओ मैया कहने लगे बेटा कि मैया मैया मेरे गुरु ने बनाया दो जोड़ा और चैन चढ़वे को दे दे कोई नीलम घोड़ा तिलक को लगाए दे लला के माथे पे ब्याह के दिखा दे वो श्रीयल सुख कुमार। आज इतनी बात जैसे कही मैया कहने लगी बेटा तेरे पिता के एक से एक घोड़ा बंधे हुए 9 लाख घोड़ा बंधे हुए उनमें जौन सा अच्छा लगे बोले ना कोई मतलब मैया पे कोई मतलब के नाम है जो मेरे साथ तो बांटे से पैदा हुआ है नीलम वीर वो कहाँ है। मैया कहने लगी बेटा आने के ताले लगे हैं आप जाओ पहले नीली घोड़ी के पास में वहां से नीली घोड़ी से आज्ञा लेकर के भौरे के बीच में बंधा हुआ है। आज मैया से आज्ञा लेकर के बाबा जारवी चल देते हैं और कैसे छोए मैया के पाए मात को शीश नवायो और चलो नीली घोड़ी के पास तालो लगो पायो। आज नीली घोड़ी के पास में पहुंचे तो ताले लगे हैं भौरे के बीच में। सोच लगे क्या करें कि ठाड़ो ठाड़ो सोचता करे गुरु गोरखनाथ को जाप मुक्का मारो हाथ को ताले खुले आपस से। जैसे ताले खुल जाते हैं नीली घोड़ी ने देखा कहने लगी आओ लला पूत कौन सी के हो कहे लला कैसे आए हो रस्ता ही रास्ता काय को आए भैया हाँ आज तो ते काम करे होता से मैं ते का काम पड़ेगो अबे तलक कब हूँ कामना पड़ो आज तो काम पड़ेगो। हाँ तो लला कहाँ ते आओ मैं डगरे बातें आओ मैया बाछल को लाल है अरे मेरा नाम जहांगीर है मैया। अरे बाछलो को लाला हाँ इतना बड़ा है भी हो। हाँ मैया मैं इतने बड़ा होगा तो एक बात बता लाला का काम पड़ेगो है काम की पड़ेगा मैया जी बताए दे हमारा गुरु भाई जो नीलम है तेरा बछड़ा वो कहाँ बता है। हे बेटा बाकी बात मत कर भैया अरे बारी उम्र का बछड़ा राग वाग नहीं जानता तेरे चढ़ने की तुझे किसी खाई खंडक में डाल आएगा। ऐसा कर तुझे जहां भी जाना है जहां की सैल करनी है मेरे ऊपर गद्दा कस ले मैं तुझे जहां भी बताएगा वहां घुमा दूंगी। नहीं भैया तू मेरी धर्म की माँ है तुझ पर मेरे पिता ने सवारी की है और हम तुझ पर सवारी नहीं कर सकता। जैसे ही पैर रखेंगे माँ गड़ जाएंगे। आज प्रिय बात जैसे कि तो बाबा जारवीर करने लगे माँ सुन
कि बाप छवाई नट बेड़नी और तू लगे धर्म की भैया कहने लगे बाप छवाई नट बेड़नी तू लगे धर्म की बात और तो पे मेरो पिता चढ़ो पर बेटा कैसे देगो। भैया तेरे ऊपर मैं सवारी नहीं करूंगा, ऐसा कर मेरे साथ नीलम वीर जो पैदा हुआ है वो मुझे बता दे। आज इतनी बात जैसी कही तो एकदम से मैया कहने लगी बेटा चले जाओ, भौरे के बीच में बंधा है और भौरे के बीच में आन के ताले लगे हुए। आज बाबा जी चल देते भौरे के लिए। जब भौरे में पहुंचे हैं आन के ताले लगे हैं तो क्या देख रहा है, ठाड़ो ठाड़ो सोचता और करे गुरु को रखी का जाप और थे परवारी पैर की ताले खुले ताले खुले आप से आप वीर ने बचन उचारो और कैसे आए हो मेरे भ्रात आज तुम कैसे कि 6 महीना हुए भौरे भई और मैंने भैया मेरी सुना लई दानो घास नाथ ने हमें खिलायो और बड़ो काम मेरे भैया राम राम। राम राम भैया, कैसे आए? रास्ता ही रास्ता है। रास्ता ही रास्ता आयो भैया पहचान नहीं पाओ तुमने को, का नाम है? पहचान नहीं पाओ भैया। पहचान नहीं पाओ? हाँ। सही बात है, पहचानो को जो पहचान जाओगे। एक बात बताओ का भैया, हाँ तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? माता वात्सल का पुत्र जहारवीर, जानवीर हो? तेरे ऊपर सवारी करने वाला तेरा चढ़वैया हूँ। अच्छा जानवीर हो? हाँ। अरे पहले तो देखा छुटला टिक है तासो नहीं पहचान। अच्छा, आज प्रिय भक्त जैसी कहा
तो नीलमवीर कहने लगा भैया एक बात बताओ, क्या चक्कर है, क्या बात है, क्यों आए हो? कि आएगा भैया तुम्हारे पास थोड़ा काम है। कि क्या? अब कहने लगी, अब क्या बोले नीलमवीर से बाबा जहांगीर? नीलम ले चल समुद्र पार, नीलम ले चल समुद्र पार, नीलम ले चल समुद्र पार, नीलम ले चल समुद्र ले चल समुद्र ये तो बातें कर आधे तो बातें कर आधे तो बातें कर आधे चले बाबू आगे नगाड़े वाले की आवाज में कम करो और ढोलक की थोड़ी दाबो। आज प्रियभक्त को जर्सी कहा नीलम ले चल पल्ली पार, जहां विराजे श्री रानी अलवेली सरकार, नीलम ले चल पल्ली पार। नीलमवीर कहने लगा भैया ले तो चलेंगे, लेकिन एक बात बताओ, ऐसे ही तुम्हें ले चले? ऐसे ना ले चल लो, ऐसे थोड़ी लेके चलूंगो। भैया पहले आप मुझे यहाँ से ले चलो महलों में, पहले आप मुझे सजाओ, फिर खुद सजो, फिर मैया बाथरूम से आज्ञा ले तब चलेंगे। काहे मैया ने जान दे कतई, मैया जानना दे, मैया की चाबी हमारी है, चिंता मत कर। तो ठीक है भैया चल, मैया के पास पहले चल रहे हैं। आज प्रिय भक्तों बाबा जहांगीर नीलम घोड़े को वहां से खोलते ही और घोड़े पर ले करके और नीलम घोड़े का श्रृंगार कैसे करते, कैसे स्नान कराते हैं। ठंडे
पानी गर्म कराए, ताते में सियरे मिलवाए। और नीलम घोड़े को स्नान करा रहे हो। कैसे? पटना से अंग्रेज नाई नानद में मेहंदी घुरवाई, लिखनी ले लई हाथ भई अंग्रेज ठाड़ी, और जब सुरजन बंद लिखी मोसाती भैया लिखो नौलखा भाग लिखी बार धारे धुआरी, श्रीअल कटिया लिख दई पारी, अजमत में माथे पे चंदा चंदा सूरज लिख दे भान बाबा गुरु गोरखी दे दई। आज अब स्नान करा रही और कैसे बाबा जी कराते हैं। अरे पहले नवादा घोड़ा कच्चे, पहले नवादा घोड़ा कच्चे, पीछे आज बाबा जहांगीर ने नीलम घोड़े को सजा बजा के तैयार कर लिया कि भैया अब चलो क्या मैं कैसे चलूं तो कि तुमने मुझे तो ही सजाओ, अब तुम्हें कुछ सजो। एक बात बताओ, हम सजबजी के चले तुम ऐसे ही चलोगे? ससुराल को मामलो है, सारी सरेजे मिलेंगी तो देखेंगी क्या कहेंगी? घोड़ा तो बड़ा मकूल है, मलूक है, और चढ़वैया जबकि मन को ना है, या तो कोई को मांग लिया या कोई को छोड़ दिया। हाँ, लेकिन घोड़ा जा को ना है कि भैया जैसे आपने मुझे सजाया है वैसे ही आप सजो। अब देखिए बाबा जारवीर खुद सजते ही तो कैसे? अरे ठंडे पानी जने गला पकाता, और जनरल चौकीदार कुमार मल्लन के हराए और क्या जैसे श्रृंगार करे पूरी बुलाया। अरे आगे मोछ गरधनी गाड़ी सोने की काठी घड़ी में नदी आज बाबा की सजने के
इधर ठंडे पानी गरम कराए, तांबे में शेरे जलवाए, चंदन चौकीदार कुंवर मलिक बन के हनाए। और क्या देख रहा है? देख रहे मोती को लाया, वो चमंदा चूटा खुला जानी, कमर शमान माघ माघ फुल माघ आज बाबा जहांगीर शरबत के तैयार हो गए, गाने लगे भैया नीला पीला चले। अब ना भैया भैया से आज्ञा ले लो। अरे बेटा चलो पास भैया के आयो, आज माता श्री बाबा जहांगीर मैया बाछल के पास में आ जाते हैं। मैया बाछल ने देखा अपने पुत्र को सजा भया और एकदम से मैया रोने लगी, कहने लगी क्या आए मैंने कठिन तपस्या करी, अरे मैं जनता की बात गुरु ने तू समझायो, हमारा रंग भवन के भीतर मन के दूसरा हो मैं जनमत की बांझ गुरु ने दोष मिटायो, रंग भवन के बीच कुमर तो कैसो ब्याह से आयो। बेटा और न कहीं दो चार कुमर मेरे अकलुई बारो, डार जाएगी टूट मात को नाए सहारा। एक बात बता, परदेश का मामला है, तू जा रहा है, तेरे सर पर कोई दुख मुसीबत हो पड़ गई तो भला मुझे कैसे पता चलेगा मेरा बेटा दुख में या सुख में है। मैं बाबा जारवीर करने के बाद जाएगा ये रोटी की और काम कुछ है जा कुछ नहीं, चुप देखो तो रो के सब आंखें सो जाए नहीं। भैया चांदनी चौक में सवाओ से मन पत्थर की शिला गड़ी है, उस शिला पर अपने आंचल की दूध की धार को मारना और वो पटिया टूट जाए तो समझ लेना मेरे बेटे को मारने वाला कोई दुनिया के अंदर पैदा अगर ना फूटे तो समझ लिए जाए तो रोए, लौटे आए तो मेरी तकदीर है।
मैया कल लगी ललाने को रुपया बेटा बछड़ा पुतुआ अरे मैं देख रहा हूं ए पत्थर की तो जांच कर लेंगे सांप निकल जाए घसीटन में लाठी मारो तो का सांप मारो आओ आओ कर ले भैया आज इतनी बात जैसी गई तो मैया पत्थर की जांच करने के लिए चल दी देख लला को रूप मात जकी घेवर जाई जब मारी कुछ की धार शिला की छार उड़ाई पतिया डूब हो गई मैया समझ जाती है कि मेरे पुत्र को मारने वाला दुनिया के अंदर कोई पैदा न हुआ है। आज कहने लगी बेटा क्या करें अब चलो भैया लेकिन बाबा जारवीर के सामने नीलम वीर के सामने मैया बाचल खड़ी होगी हाथ जोड़ करके एक बात नीलम वीर से कही और क्या बोली मैया बोली है घोड़े से और मेरे लाल इसे ले मैया बोली है घोड़े ये लाल से ले जाना जैसा लेकर के जाते हो जैसा लेकर के जाते हो जैसा आज मैया नीलम वीर से कहने की भैया ले जा बेटा लेकिन एक बात का ध्यान रखना जैसा लेकर के जा रहे हो वैसा ही वापस लेते आना चिंता मत करो मैया आज अपने वक्त को बाबा जारवीर चल देते हैं और किस प्रकार से वे घोड़ा सवार वीर ने एड़ लगाई और कैसे आरे हुई घोड़ा सवार आरे हुई घोड़ा सवार वीर ने एड़ लगाई और चाहर वीर को लाल को जो
आरे हुई घोड़ा पे तलवार घोड़ा सवार भीम ने ऐड लगाई और जब देते हैं क्या आरे चले घोड़ा का सवार भीम ने ऐड लगाई और चल देते और क्या आगे खान गयो रे भोला चाल जय मन मस्तान आर दीप और समुद्र छूटी को जाड़ो घोड़ा वहीं पे है को ठाड़ो वहां तंदन को पेड़ पायो मरु की डाल से नीलम घोड़ा हिल गायो खड़े हो गए और एकदम से बाबा जी कहने लगे भैया चलो क्या बना भैया अब ये हमने देखा यहाँ कोई था नहीं और यहाँ कोसों गांव नहीं लेकिन एक बात बता भैया जी बुढ़िया माता यहाँ क्या कर रही है बूढ़ी बूढ़ी भैंस कठनी लगी बिरिया और चौरे पट पे जाए खाए जाएगो लगिया जिया जौन भक जाएगी तोए बुढ़िया माता तू जाएगी बरहे में सोए हाथ जोड़ तेरे करू ने हुए जय दे की बात बताई जब बरहे में बैठी तुम कहा करती हो मैया कहने लगी बेटा तू का जाने मोए हम जानत हो तोई जा दिन पैदा भयो पूछ घर आयो बोई धन्य जीव राय से पिता धन्य तेरी बाछर माई और कठिन तपस्या करी जीत जब तुमको मैं जन्मत की बांझ गुरु ने दोष मिटायो और रंग भवन के बीच कुमर तू कैसो ब्याओ सुहायो बेटा अब एक बात बता अब तू वहां यहाँ तक लेके आए तो अब आगे के लिए बता रास्ता क्या है तो आज भी भक्तो बूढ़ी में से कठिन गिरिया चौरे पट पे खा जाएगो लिरिया जिया जो न भकी जाएगी तोए बुढ़िया मानता जाएगी तू बरहे में हाथ जोड़ तेरे करुण ने रे जय दे की बात बताई जब बरही में बैठी तुम क्या करो क्या भैया क्या करती हो जूरी लगा जूरी जूरी और क्या जूरी तो अगर कुआरे तो मैं हूँ मैं तुम कुआरे हो हाँ तुम ओ का हम धो रही तो
बाबा जी कह रहे। अच्छा हाँ अब अन्य जेब को आ रहे हैं सोई तो बात कर तो जूरी लगाए थे जूड़ी लगा दी गाडर के पूरा काटती वे माता बांध बांध जूड़ी डालती समुद्र में। और कैसे जूड़ी लगाई गई है कैसे अरे जागी जो रैया लग जाए 12 प्यारे पल्ली साको पूरनी भावरी जाकी जुरैया लग जाए पार पे पल्ली का उसका पूरा निवाह होता है बुढ़ापे लो। अच्छा अरे जाकी जुरैया डूबे बाकू आदबरा में बड़ा हो जाकी जुरैया लग जाए पार पे पत्नी पे उसका और निभाव होता है। जाकी जुरैया डूबे बीच में मझधारा हुआ हरबर में और नेक चली जाई पार पे डूबी गई। जाकी जुरैया डूबे पार पे जाई बेटा आई को यदा मरा जाकी जुरैया डूबे पार पे जाई बेटा भाई को हो गए दुनिया में और भाई को जाकी जुरैया दे गई मैंने पार पे जाई पे उसका अदबर निवाह होता नेक चली जाई पार पे डूबी मुख पट्टा चौक राण कहलाती है। अच्छा मैया तो हाँ तेरी जूरी मैंने दे दी 7 समुद्र पार गांव कंदुल नगरी वहां को राजा संजय भारी बागर बिटिया सीरियल वारी जो तबे गुरुजी ने लगाई थी। अरे बेटा गुरु की जूरी और मेरी एक ही है तो ठीक। आज बाबा जी वहां से इतनी बात करती और आगे को प्रस्थान करती और क्या गगन पंथ को जाई बेचारी सीता सीता रुदन करे जन को
हमारो जीवना धीरो जैसी बात में पहुंचे सफर पर तो मैया से और पूछ लगे बूढ़ी भैंस के टिकटे निकलिया चौड़े पट में खा जा को ले लिया जिया जोन भगला की तुम्हें बुढ़िया माता तू जाएगी बड़े में सोई क्या करती तो मैया से जोड़ी लगवाई और जोड़ी लगवा करके आकर के नील पीर से कहने लगे भैया जब बुढ़िया बुढ़िया कहाँ से आई रे लड़ाई मन फटी गयो हमें जो लग रही सास बहू में चट्टे है गई तो लला बहू ने डुबलिया को लठिया डालो मुझे भगाने नहीं आएगा सास बहू में भई लड़ाई मन फटी गयो जब हरद रह गई जब तो मजबूर हो जब तो समुद्र में मजे आई रे जरूरत बनाने तो हमें दूसरी बातों पर रही हमारे भैया हाथ पराने मारू लगाई मन फटी गयो दुखिया आई भैया हमें जो लगी रही डुबराने डुबरिया की दरेसी कट डाली लठिया डाली ताई से जो गुस्सा में आई है वो कहा डुबराने
गयो दुपहरिया आई। जब तू समुद्र में वो जब तू समुद्र में आई सुनी को हमें जब मालूम पड़े एक बात बताएं, डुगरा ने डुगरिया को काय को मारो तू काय को मारो सुनो ना डुगरा ने मारो डुगरिया को डुगरा ने मारो डुगरिया को जन स्वामी कई भी डुगरिया आज प्रिय भक्तों बाबा जहाज भी नीलम घोड़े के पास में जाकर के कहने लगे भैया हाँ भैया मैया ने हमारे दादे परदादे को हमने बता राम राम करी बाने दादे परदादे को सबको नाम बखान दो। हमें जब मालूम पड़े तुम्हारे कुलमा खानदान है कि तुम्हारी अम्मा आती हमारी अम्मा ना हती अम्मा नहीं आती हमें जब मालूम पड़ते है जो डुगरिया जोहनी पे कल दीना के संगे भैया इसो बैठे हमें जो मालूम पड़ रही है अम्मा ना लला तो मैं मालूम डुगरिया मालूम को हती वो आती जो नगाड़े बजा रहे हाँ नगाड़े वाले की अम्मा आती इन्हें की अम्मा आती हाँ और लला नक्काड़े वाले ने ना सब जग की अम्मा आती सबक की अम्मा आती हाँ बे माता बे माता जाकर के पहुंचे जूरी को लगवाया और कहा उस जूरी को समुद्र पर सट किया। बे माता ने समझा दिया बेटा यहाँ से आप जाओ और आप 7 समुद्र पार तंदुल नगरी सबसे पहले आप तालाब पर पहुंचना है। आज प्रिय भक्तों बाबा जहारवीर नीलम घोड़े को से कहने लगे भैया आप यहाँ से चलो चलो भैया और आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो भैया देखो सावरा छूटी गो जारो देखो सावरा छूटी गो जारो पाकर भोला एगो धारो पाकर भोला एगो धारो जान जानी बजाई रो जाकर भोला रो आज भी भक्तों दीग और सरोवर छूटी को जानो वहीं पर नीलम नील है गो उठालो। आज जैसे आए तो एकदम से उस तालाब में के किनारे तंदुल नगरी में
नीलमवीर से कहने लगे भैया ओ भैया अरे रुक जा भैया, मुझे समझ बहुत बढ़िया है। और एक बात बता भैया, कौन को सरवर ताल, कौन की छतरी ऊंची, और बात सरवर की पार, बात घोड़ा को पूछी। राजा संज को ताल धिया, राजा की यादें मंगल चारे कवाए पार दूजन। संजा राजा तेरी सुबल कमाई, बने कटोरा ताल दे भूला गरकाई। उड़त जनावर राजा मारे, नर बच्चा जन दसना पावे। गहर और सरवर ताल भली नीचे लो, सिद्धि ऊंची छतरी फोर रोश में झुक रही थिनी। भय कटाओ ताल पे भारे, चौतरफा छिकरे फुहारे। बैरी मदक ताल में ढोले, मधुरी वाणी मोक्षा बोले। कोकत मूल चिंगारा सोना बांसुरी हल्के ताल। देखा नीर वीर मन भाई, तब घोड़ा को वचन सुनाए। सो ऐसे वीर छोड़ का जाओ नीलम घोड़ा, जब नहा के चलेंगे गुरु भाई ठंडे पानी ताल के। भैया अरे तेरी सपने वाली का तालाब है तेरी भाभी का, इसमें स्नान करके चलेंगे। अरे भैया मत है ना, आज भी भक्तों बाबा जहांगीर तालाब में स्नान करने के लिए नीलम घोड़े से कहते हैं तो नीलमवीर से आज्ञा मांगने लगे। और क्या बोले भैया, कि आज्ञा दे दो नीलम घोड़े, और मैं ताल नहाने जाऊंगा। और ताल नहा कर के भैया मैं लौट के चलती। कि आज्ञा दे दो नीलम घोड़े, और मैं ताल नहाने जाऊंगा। और ताल नहा कर के भैया मैं लौट के मानो या ना मानो मर्जी तेरी, और आखिर मेरा समझाना है। और मत जा भैया ताल नहाने, ये कहिए ताल। कि मानो या ना मानो मर्जी तेरी, और आखिर मेरा समझाना है। और भैया भैया होरी मट्टी जा भैया तू जा भैया आज जैसी का भैया मानो या ना मानो मर्जी तेरी, आखिर मेरा समझाना है। और मत जा भैया ताल नहाने, ये कहिए ताल। बिल्कुल रेडी है।
हाँ करो तैयार। जैसे ही कहा तो आज प्रिय भक्तों नीलवेद से अब बाबा जहांगीर तालाब का स्नान करने के लिए जाते हैं। और कैसे कैसे भैया? 30 मिनट। हाँ 30 मिनट रात चले हो। हाउ 30 मिनट चलिए और देख ले बड़ी चाहल ताल नहाय देखो ताल नहाय देखो कितना है कोई तो काट घंटा भाई भेजो भेजो है या तैयार आ जा भैया की बात चल रही है। आज भी भक्तों बाबा जहांगीर
उस तालाब के पास में जाकर के स्नान करते हैं। कपड़ा धरे उतार कुमार सरोवर में कूदे, गोता ले ताल के बीच नीलम घोड़े देख सशीष, धन घोड़ा घोड़ी के जाए, धन बछेड़ा कोई ताल हनवाए। आज बाबा जी ने तालाब स्नान करने के बाद में तब तो लगे जाप की सुनता की सोचने लगे, हाय बापा जाप करते थे बापा, बाबा जाप करते थे तो लिया हम कर ले। तो बाबा जी ने लोटा निकालो झोली में थे और बैठ गए। जहाँ बैठ गो भौंटू देख पटिया पे लिख रहे आंख बैठ जरूरी ने नाचे, बे माता ने कही भये मेरे सपने आज बैठ जाते हैं और जाप करने लगे। कैसे अरे पहलो लोटा भरो ढाल चुल्लेटी ओली तू चलो अरे मेरा गला चाले